दोस्तों साल 2024 में टीम इंडिया का शेड्यूल काफी ज्यादा टाइट है। अभी जहां भारतीय टीम इंग्लैंड से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, वहीं पर इसी साल जून में T20I का विश्व कप अमेरिका और वेस्टइंडीज की अगुवाई में खेला जाना है। वहीं पर दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद जिम्बाब्वे से 5 मैचों की T20I सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। भारतीय टीम 2016 के बाद 8 सालों के बाद जिम्बाब्वे से कोई भी T20I सीरीज खेलने के लिए दौरे पर जाने वाली है। वहीं पर अब इस T20I सीरीज के लिए BCCI ने फाइनल शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल होते ही BCCI ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर अपनी 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई नई युवा ब्रिगेड के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर इस स्क्वाड से सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत 8 सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर अब उनकी जगह पर हाल ही में T20I में अपने बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे समेत 8 युवा खिलाड़ियों को इस T20I स्क्वाड में शामिल कर हर किसी को सरप्राइज कर दिया है। वहीं पर T20I स्क्वाड से पिछले कई महीनों से बाहर चल रहे 2 खतरनाक खिलाड़ियों के वापसी से टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों आखिरी बार जब भारत और जिम्बाब्वे 2016 में 3 मैचों की T20I सीरीज में आपस में भिड़ी थी तो उसमें टीम इंडिया ने 2-1 से कब्जा जमाया था, लेकिन हाल ही में जिम्बाब्वे टीम में कई ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत अपने प्रदर्शन से बनाया है। तो ऐसे में इस T20I सीरीज में भारत की युवा ब्रिगेड को जिम्बाब्वे की टीम से कड़ी चुनौती जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिम्बाब्वे और भारत के बीच खेला जाने वाला इस ब्लॉकबस्टर T20I सीरीज का पूरा शेड्यूल कैसा होने वाला है। इसके अलावा BCCI ने कौन कौन से 16 युवा खिलाड़ियों का चयन चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर इस T20I सीरीज के लिए किया है। वहीं पर इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच आज तक हुए T20I मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़ों के गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस पर पड़ेगी इस T20I सीरीज पर ज्यादा भारी। वहीं पर इस T20I सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए है जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़े हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो में फटाफट आगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस T20I सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान की। तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों के ना होने की वजह से सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान तो ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया का नया उप कप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम का ज्यादा बेहतर और शानदार कप्तान T20I फॉर्मेट का है कौन। वहीं पर दोस्तों आप अगर भारत और जिम्बाब्वे के बीच इस 5 मैचों के T20I सीरीज के पूरे शेड्यूल की बात करें तो दोनों टीमों के बीच पहला T20I का महामुकाबला 6 जुलाई को, दूसरा T20I का महामुकाबला 7 जुलाई को, तो तीसरा T20I का मुकाबला 10 जुलाई को, वहीं पर चौथा T20I का मुकाबला 13 जुलाई को और पांचवा और आखिरी T20I का ब्लॉकबस्टर मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं पर ये सारे ही मुकाबले जिम्बाब्वे के हरारे स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं पर दोस्तों BCCI और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने जिन 15 सदस्यों के युवा ब्रिगेड के स्क्वाड का चयन जिम्बाब्वे की टीम को हार का स्वाद चखाने के लिए किया है, उस खतरनाक और धांकड़ स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने T20I मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों जिम्बाब्वे और भारत ने आज तक एक दूसरे से 8 T20I मुकाबले खेले हैं, जिसमें जिम्बाब्वे की टीम ने 2 मुकाबलों में भारत को हार का स्वाद चखाया है तो भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 6 मुकाबलों में हार का स्वाद चखाया है। इन आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया जिम्बाब्वे की टीम के ऊपर काफी ज्यादा भारी नजर आती है, लेकिन यह T20I सीरीज जिम्बाब्वे में होने की वजह से जिम्बाब्वे को हराना उतना आसान भारतीय टीम के लिए होगा नहीं इस T20I सीरीज में। वहीं पर दोस्तों BCCI ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर जिम्बाब्वे के दौरे के लिए अपनी युवाओं से भरी हुई जिन 15 सदस्यों के स्क्वाड का चयन इस T20I सीरीज के लिए किया है वो इस प्रकार से हो सकती है, जहां पर इस स्क्वाड में BCCI ने 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को किया है शामिल जो कि बेबाक बल्लेबाजी करने के लिए पावर प्ले में जाने जाते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ अभी चोटिल हैं, लेकिन इस T20I सीरीज के लिए पूरे तरीके से
फिट होकर भारतीय टीम से जुड़ जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ के अगर हम T20I मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो बतौर ओपनर 140 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 350 तो एक शतक ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में T20I फॉर्मेट में जिस अंदाज में बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की है उनको मौका मिलना पहले से तय था। यशस्वी जायसवाल ने T20I मुकाबलों में 160 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 450 तो एक शतक T20I के फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी सलामी बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के युवा विस्फोटक बल्लेबाज रजत पाटीदार को शामिल किया गया है और अगर प्लेइंग 11 में इनको खेलने का मौका मिलता है तो T20I में रजत पाटीदार का डेब्यू होगा। हमने IPL में रजत पाटीदार को बतौर ओपनर बल्लेबाज खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखा है। वैसे दोस्तों आप बताओ यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और रजत पाटीदार में ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज है कौन? वहीं पर दोस्तों 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो BCCI ने 4 बेहतरीन युवा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को दिया गया है मौका। सूर्य कुमार यादव ने पिछले 2 सालों में T20I के इस फॉर्मेट में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं तो कई रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। वहीं पर जिस अंदाज में सूर्या T20I में बल्लेबाजी करते हैं उनसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज दूसरा कोई नजर नहीं आता है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। बाएं हाथ के तिलक वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। जहां पर T20I मुकाबलों में 140 के कमाल के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 250 काफी कम मुकाबले खेलते हुए तिलक वर्मा ने जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर के एक तगड़े और बेहतरीन बल्लेबाज है जिन्होंने T20I में 140 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 850 इस फॉर्मेट में बनाया है जो कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के लिहाज से देखा जाए तो कमाल के आंकड़े हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। रिंकू सिंह ने हाल ही में T20I में बतौर फिनिशर बल्लेबाज कमाल की छाप छोड़ते हुए T20I में अपनी अलग पहचान बना ली है। जहां पर अंत के ओवरों में 200 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाने में रिंकू सिंह ने महारत हासिल कर ली है कुछ ही T20I मुकाबलों में। वहीं पर दोस्तों 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 2 बेहतरीन विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान किशन ओपनिंग करने से लेकर मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने का दमखम रखते हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन के आंकड़े T20I में उतने अच्छे हैं नहीं जितने बेहतरीन बल्लेबाज हैं। जहां पर संजू सैमसन ने 25 T20I मुकाबले खेलते हुए केवल 18 के औसत से 350 रन बनाए हैं। वहीं पर दोस्तों 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI 3 बेहतरीन और धमाकेदार युवा ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। हाल ही में अक्षर पटेल ने T20I में कमाल का प्रदर्शन किया है जहां पर T20I में 145 की ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से लगभग 50 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे को शामिल किया गया है। शिवम दुबे के आंकड़े भले T20I में उतने अच्छे ना रहे हों लेकिन अभी अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई T20I सीरीज में शिवम दुबे का बल्ला जमकर चला था। जहां पर अपने ऑलराउंड खेल से पहले तो बल्ले से 124 रन बनाए वहीं पर अपनी घातक गेंदबाजी में 2 विकेट निकालकर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर चुने तो लगभग हर T20I सीरीज में जाते हैं पर प्लेइंग 11 में खेलने का मौका इनको काफी कम ही मिलता है। वॉशिंगटन सुंदर ने T20I में 34 विकेट लेने के साथ बल्ले से भी कुछ मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। वहीं पर दोस्तों 15 सदस्यों की इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो BCCI ने 4 युवा गेंदबाजों को किया है शामिल। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज स्पीड के सौदागर उमरान मलिक को शामिल किया गया है। उमरान मलिक अपनी तेज गति की गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चकमा देते हुए T20I में 8 विकेट ले चुके हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर शानदार लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। बिश्नोई एक विकेट टेकर गेंदबाज भारतीय टीम के लिए कुछ ही महीनों में बनकर उभरे हैं।
जहां पर टीम इंडिया के T20I स्क्वाड में गेंदबाजी के एक अहम कड़ी बन चुके हैं, जिन्होंने T20I में 36 विकेट लेकर T20I क्रिकेट में सनसनी मचा दी है। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। डेथ ओवरों में अपनी दमदार गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले अर्शदीप सिंह ने T20I फॉर्मेट में केवल 44 T20I मुकाबले खेलते हुए 62 से ज्यादा विकेट लिए हैं, जो कि बतौर तेज गेंदबाज इनके आंकड़े शानदार हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार को शामिल किया गया है। हालांकि मुकेश कुमार के आंकड़े विकेटों के लिहाज से देखा जाए तो उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन अंत के ओवर में अपनी सटीक यॉर्कर गेंदबाजी के लिए मुकेश कुमार परफेक्ट बैठते हैं भारतीय टीम के लिए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अपने इस 16 सदस्यों के युवा ब्रिगेड के साथ जिम्बाब्वे से 5 मैचों की T20I सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है, या फिर जिम्बाब्वे करेगी भारतीय टीम पर पलटवार? वहीं पर इन 16 खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को जिम्बाब्वे दौरे के लिए BCCI को देना चाहिए था मौका?